मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और इस खास प्रोग्राम में आज चर्चा तालिबान के यार पर। जी हां, अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे ने पूरी दुनिया के माथे पर शिकन ला दी है। हर ओर तालिबानियों के कट्टरपंथी रिवाजों और मानवाधिकारों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन भारत में ही तालिबानियों के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। जी हां, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी ने एक वीडियो मैसेज जारी किया है। इसमें उन्होंने तालिबानियों को अफगानिस्तान में हुकूमत कायम करने की बधाई दी और कहा, गरीब और निहत्ती कौम ने दुनिया की सबसे मजबूत फौज को शिकस्त दी, आपकी हिम्मत को सलाम। मौलाना सज्जाद नुमानी ने कहा, 15 अगस्त 2021 की तारीख इतिहास बन गई। अफगानिस्तान की सरजमी पर एक निहत्ती और गरीब कौम, जिसके पास न साइंस, न टेक्नोलॉजी, न दौलत, न हथियार, न तादाद थी, उसने पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा मजबूत फौजों को शिकस्त दी और काबुल के सरकारी महल में दाखिल हुए। उनके दाखिले का अंदाज जो दुनिया ने देखा, उस पे गुरूर और बड़े बोल नहीं नजर आया तो वो नौजवान जो काबुल की सरजमी को चूम रहे हैं, अपने मालिक का शुक्र अदा कर रहे हैं, जिन नौजवानों ने हर मुसीबत के बावजूद एक बार फिर ये दुनिया को बता दिया, संख्या और हथियार नहीं, कौमी इरादा और कुर्बानी सबसे ऊपर है। जो कौम मरने के लिए तैयार हो जाए, उसे दुनिया में कोई शिकस्त नहीं दे सकता। तालिबान को मुबारक हो, आपका दूर बैठा हुआ ये हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है, आपके गर्व और आपकी हिम्मत को सलाम करता है, आपके जज्बे को सलाम करता है। ये मंजर पूरी दुनिया ने देख लिया कि जिसने आपकी बात नहीं मानी, आपने उसे भी गले लगाया, आप माफी का ऐलान कर दिया। अगर कोई अपने इलाके से जाना चाहता था तो आपने उसे जाने दिया। पूरे देश में महिलाओं से बदसलूकी का एक वाकया नहीं सामने आया। इस तरह के झूठे इल्जाम आप पर बहुत लगते रहे हैं। मजहबी तौर पर भी जोर जबरदस्ती नहीं की गई। अब बाजार खुल गए, बच्चियां स्कूल जाती दिखाई दे रही हैं। मैं सभी को सलाम मोहब्बत भेजता हूं। सुनिए और क्या कुछ बोले धर्मगुरु। जो कौम मरने के लिए तैयार हो जाए, उसे दुनिया में कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मुबारक हो इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के कायदीन को। आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है, आपकी अज़मत को सलाम करता है, आपकी जुरत और हौसले को सलाम करता है, आपके जज्बे ईमानी को सलाम करता है। ये मंजर पूरी दुनिया ने देख लिया कि आपने इस पूरी मुहिम में कहीं पर कोई तशद्दुद नहीं किया। जिसने आपकी मुज़ाहमत नहीं की, उसको आपने गले लगा लिया। आपने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। कोई मुआहिदा करके अगर किसी ने इलाका छोड़ना चाहा तो आपने उसको जाने दिया। पूरे मुल्क में ख़वातीन से बदसलूकी का एक वाक़या भी इस दौरान रिपोर्ट नहीं हुआ, जबकि इस तरह के झूठे इल्ज़ामात आप पर बहुत लगते रहे हैं। मजहबी हवाले से भी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं की गई और अगले ही दिन यानी आज के दिन बाज़ार भी खुल गए। बच्चियां स्कूल जाती हुई नज़र आ रही हैं। किसी किस्म का फ़िरक़ेवाराना या मसलकी कोई तशद्दुद, कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ। मैं अफ़गानिस्तान के उलमा को भी और सुन्नी मुसलमानों की क़यादत को भी और शिया भाइयों की क़यादत को भी, शुमाली अफ़गानिस्तान और हज़ारा के ज़ुआमा और कायदीन को भी सलाम मोहब्बत भेजता हूँ। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबान की तुलना स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से की है। बर्क ने कहा है कि जैसे हिंदुस्तान ने अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ी थी, वैसे ही तालिबान अफगानिस्तान में अमेरिका से आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। तालिबान ने अपने देश को आजाद कराया है। इस बयान के बाद उनके खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तालिबान से यारी के मायने क्या है? क्या ऐसे लोगों के लिए मजहब वतन से बड़ा है? और इससे भी बड़ी बात, ऐसे फिराक परस्त लोगों के खिलाफ क्यों नहीं खुलती सियासतदानों की जुबान? इसी पर हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे कि आखिर क्यों तालिबान से ये यारी आज याद आ रही है। क्योंकि जिस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने
बयान जारी किया है, उसे सुनकर, उसे देखकर यही लग रहा है कि यारी बहुत गहरी है। सज्जाद नुमानी ने तालिबान के कसीदे पढ़े हैं। आपको यह भी बता दें कि उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त 2021 की तारीख इतिहास बन गई है। वहीं सपा सांसद ने कहा तालिबान ने अपने देश को आजाद करा लिया। जिस तरह से हिंदुस्तान को आजादी मिली थी, जिस तरह से आजाद कराया गया था हिंदुस्तान, वैसे ही तालिबान ने भी अफगानिस्तान को आजाद करा लिया। संख्या और हथियार नहीं, कौमी इरादा और कुर्बानी ज्यादा जरूरी है। इन्हीं सब मुद्दों पर करेंगे चर्चा कि आखिर क्यों जिस तरह से लगातार ये जो बयान सामने आते रहे हैं, आखिर क्यों इतनी यारी, ऐसे जब लोकतंत्र के हत्या के जब कसीदे पढ़े जाते हैं उसके बाद अब ऐसे बयान क्या मायने हैं। आपको बता दें इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ साक्षी दिवाकर जुड़ गई हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। हाजी मोहम्मद सलेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। एसपी यादव पूर्व मंत्री हैं समाजवादी पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। साक्षी जी, शुरुआत आप ही से करते हुए, हिंदुस्तान में जिस तरह से आजादी मिली वैसे ही तालिबान ने आजादी दिलाई है, क्या है इस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया? भाग्यपूर्ण है अगर ऐसी जो कमेंट है, अगर किसी जनप्रतिनिधि के मुंह से अगर ऐसी बात आती है, और वो भी ऐसे जनप्रतिनिधि जो कई बार जनता के द्वारा चुने गए हैं, अभी सांसद है, डॉक्टर कहलाते हैं, तब वो इस तरीके की बातें करते हैं तो ये उन्हें शोभा नहीं देता है। जो कब्जा किया जा रहा है तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान पर, उसको भारत की आजादी से जोड़ना है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण के अलावा इसके अलावा मैं इसके लिए कुछ नहीं कहना चाहूंगी। और मुझे क्योंकि मैं खुद संभल से आती हूँ, मैं जानती हूँ वहां से, मैं तो वहां की जनता को गुजारिश करना चाहूंगी कि ऐसे जनप्रतिनिधि ना चुने जो कि इस तरीके की बातें करें, जो उल्टी सोच दिखलाता है, इससे उनकी विचारधारा पता चलती है। और जो लॉ बोर्ड द्वारा जो मुबारकबाद दी गई है, जो मोहब्बत का संदेश भेजा गया है, उस पर क्या कहिएगा? देखिए, उन्होंने कहा कौन में जो मनने के लिए तैयार हो जाए उसे रोका नहीं जा सकता, तो वहाँ की स्थिति उन्हें देखना चाहिए किस तरीके से लोग हवाई जहाज से गिर रहे हैं, मतलब वो वहाँ रहना पसंद नहीं कर रहे हैं, वो अपनी जान गंवाना पसंद कर रहे हैं, तो ये तो उन्हें दिखना चाहिए कि वहाँ की स्थिति क्या होने वाली है आने वाले समय में, क्या इस दुर्दशा वहाँ महिलाओं की होगी, क्या दुर्दशा वहाँ पे बच्चों की होगी। तो ये ऐसी बातें उन्हें यहाँ नहीं करना चाहिए। यहाँ सुरक्षित माहौल में बैठ के वो ऐसी बातें कर रहे हैं, अगर इतना ही शौक है उन्हें अफगानिस्तान चले जाना चाहिए ताकि वहाँ की स्थिति का उन्हें अंदाजा लग सके। जी बिल्कुल। और ऐसे में जिस तरह से, एक और मैं आपसे जवाब चाहूंगी साक्षी जी, कि जिस तरह से तालिबान से जो यारी लगातार निकलकर सामने आ रही है, बयान कई अभी तक सामने आ चुके हैं, जहां की जो तस्वीरें आपने भी देखी हैं, किस तरह की बर्बरता की वो तस्वीरें हैं जो भुलाई नहीं जा सकती, किस तरह से अमानवीय वो तस्वीरें हैं, और उस पर ये जो संदेश लगातार भेजे जा रहे हैं मोहब्बत के, अमन चैन के। देखिए, अभी जो बर्क साहब हैं उनके ऊपर तो मुकदमा दर्ज हो गया है, और भी जो तालिबान समर्थक हैं उनके ऊपर नजर रखी जा रही है, लेकिन जरूरत इस समय जनता को जागरूक होने की है कि वो ऐसे जनप्रतिनिधि ना सुने या ऐसे मौलाना वगैरह को समर्थन ना दे, क्योंकि ये लोग जनता को बहला फुसला के उनका गलत दुरुपयोग करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। और अब एसपी यादव जी, आपसे मेरा सवाल, क्योंकि आप ही के पार्टी के हैं जिन्होंने कहा है कि जिस तरह से आजादी मिली थी हिंदुस्तान को, वैसे ही आजादी दिलाई है तालिबान ने, क्या कहेगा? पार्टी का स्टैंड क्या है इस पर? पार्टी भी यही सोच रखती है? एसपी यादव जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, अभी हम दोबारा से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी, आपके पास आते हुए जिस तरह से ये बयान सामने आया है, किस तरह से देख रहे हैं आप? क्या प्रतिक्रिया है आपकी? क्योंकि जो मानवता, अमानवीय जो तस्वीरें, मानवता को शर्मसार करने वाली आपने और हमने देखी हैं, उस पर अब ये कहा जा रहा है कि बहुत अच्छी चीजें हैं जो आजादी मिली है वहां पर अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान में इसके पहले अफगानों का राज्य था, अफगानों का एक संवैधानिक राज्य था, चुनी हुई सरकारें थी, और ये एक ऐसे तालिबानी लोग हैं जो तालिबानी, जो विश्व के आतंकी संगठन में एक ये भी संगठन है, आतंकी संगठन, और तमाम आतंकियों का समर्थन लेकर के, और जो आतंकी देश है पाकिस्तान का समर्थन लेके बंदूक के बल पे, हिंसा के बल पे लोगों को मारता गया, काटता गया, और काबुल पे चढ़ाई किया और पूरी तरह कब्जा कर लिया। तो ये आतंकियों का एक संगठन है। अगर किसी आतंकी का कहीं पे कब्जा हो जाता है तो
इसका मतलब उसको ये स्वतंत्रता सेनानी के जिस प्रकार से इन्होंने किया है, ये देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। क्योंकि ये तो लुटेरे हैं, ये तो क्रिमिनल है, ये तो बदमाश है, ये तो आतंकी है, जो महिलाओं को मारते हैं, जो बच्चों को मारते हैं, जो बुजुर्गों को मारते हैं, जो वहां के निवासियों को मारते हैं, और वहां पे अपना एक प्रभुत्व जमाने के लिए अपना वहां पे एक शरिया कानून लागू करते हैं और अनेक प्रकार के उत्पीड़न करते हैं। घर की बेटियों को अपहरण करके, और उन्होंने अनाउंस किया है कि घर की अगर जितनी बच्चियां उनको तालिबानियों से भी जबरदस्ती निकाह कराते हैं, तो इनको स्वतंत्रता सेनानियों से जोड़ना ये हमारे देश का अपमान है, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। और इस तरह की बयान देने वालों की मानसिकता झलकती की कितनी घृणित और गंदी मानसिकता है। अगर यही लोग हैं जो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए इस तरह धारणा रखते हैं, तो क्या ये राष्ट्रगान करेंगे, ये वंदे मातरम कैसे करेंगे, ये मातृभूमि को कैसे समझ पाएंगे? तो ये एक पवित्र भावना से हमारी देश में स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने को कुर्बानी दिया था, अपने को बलिदान दिया था। मावे रंग दे बसंती चोला करके फांसी के तख्ते को झूल गए, और ये सब तालिबानी तो बच्चों और बुजुर्गों सबको हत्या करके जबरदस्ती एक संवैधानिक जो सरकार है उसको हटा करके, उसको मार करके, उसको भगा करके कब्जा कर लिया। तो ये तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बड़ा दुर्भाग्य। लेकिन वो कह रहे हैं स्वामी जी कि अब पूरे एशिया में तरक्की खुशहाली आएगी, अमन खुशहाली तरक्की एशिया में तरक्की खुशहाल नहीं, जो बोल रहा है कहीं ना कहीं उसकी जांच की जाए, उसके भी तारीख से जुड़े हुए, और ये खुशहाली कोई नहीं आने वाली, बल्कि पूरे विश्व में इस पे बहुत ही गलत संदेश गया है। क्योंकि एक संवैधानिक सरकार को हटा करके और बंदूक के बल पे जिस प्रकार से बैठा है, तो आने वाले कल में इस तरह की अगर विचारधारा को नहीं रोका गया, जो इस तरह के समर्थन में इनके विचारधारा दे रहे हैं, तो यहाँ भी वो दिन दूर नहीं जब इस तरह के लोगों को आमंत्रित ये लोग करेंगे और यहाँ पे उनकी ट्रेनिंग कैंप लगाएंगे। तो इनके मंसूबे बहुत ही खतरनाक है, इन लोगों की जांच की जानी चाहिए। और सरकार ने अभी एक एमपी पे जो पुरुष है समाजवादी पार्टी के, उन पे राजद्रोह का भी केस हुआ है। बिल्कुल ऐसे लोगों पे कड़े से कड़े कानून के तहत इनको जेलों में सलाखों में स्थान होना चाहिए, क्योंकि भारत किसी भी तरीके से इस तरह की हिंसात्मक, इस तरह से तालिबानी मानसिकता को और तालिबान को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम खुद ही पहले भी आतंकवाद को झेल चुके हैं, और जो पाकिस्तान उसको सह दे रहा है उसको भी हम झेल चुके हैं। तो इसलिए इस तरह के बयान भारत में किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, इस तरह की विचारधारा को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। तो ये बिल्कुल बहुत ही निंदनीय बयान है जो भारत में दिया गया है, और ऐसे संस्थाओं को, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से पूरी सरकार बिना देर किए प्रतिबंधित करना चाहिए, और इनकी जांच करके इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। बहुत जल्दी हमारे साथ धर्मगुरु भी जुड़ने वाले हैं, मुस्लिम धर्मगुरु भी जुड़ेंगे और पूर्व मंत्री भी जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी के, उनसे भी हम जवाब लेंगे। लेकिन साक्षी जी, आपको क्या लगता है इस तरह के बयान जो आ रहे हैं, क्या भारत में तालिबानी सोच को बुलावा नहीं दिया जाएगा, उनको मौका नहीं मिलेगा? जिस तरह से ये बयान दे रहे हैं उनको और ज्यादा समर्थन नहीं मिलेगा? देखिए बिल्कुल मिलेगा इससे, क्योंकि देखिए दोनों ही व्यक्ति जो हैं वो ऐसे लोग हैं जो कि जनता को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिसे कह सकते हैं। एक तो जनप्रतिनिधि है, एक दूसरा वक्फ बोर्ड के जो भी डायरेक्टर वगैरह हैं। तो इन दोनों का ही ऐसा माहौल है कि लोगों को भ्रमित कर सकते हैं, उनको हमारे देश में जो शांति का जो माहौल है उसे बिगाड़ सकते हैं। देखिए हमने मलाला जो हमारी नोबेल विनर थी, उनसे जाना था कि वहां की स्थिति कैसी थी। अब पिछले 20 सालों में बहुत अंतर आया था वहां की स्थिति में। वहां एजुकेशन सिस्टम थोड़ा डेवलप हुआ था, यहाँ भारत भी बहुत सहयोग कर रहा था। वो सब एक बार में ही सब धराशायी कर दिया उन लोगों ने। वहां की स्थितियां बहुत ही दयनीय है। तो हमें मानवता के साथ में इसे सोचना चाहिए, और जो यहाँ के लोग जो यहाँ सुरक्षित माहौल में रह रहे हैं, अगर वो ऐसी बातें करेंगे तो उनके लिए खैर नहीं होनी चाहिए। उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि वो हमारे देश का माहौल ना बिगाड़े। बिल्कुल, हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु आजाद अतहर भी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। रिया, बहुत बहुत आपका। जी आजाद जी, ये जो बयान आया है इस पर सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। जो तालिबान की यारी जो सामने आई है, कसीदे जो पढ़े गए हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ऐसा है कि मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से तमाम सुनने वालों को बताना चाहता हूं कि तालिबान जो है दहशतगर्द लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं। इनका सीधा संपर्क आतंकवाद से है, और इनके बहकावे में लोग ना आए। देखिए, फारसी की बड़ी मसल है
कि आजमूदन जहलस, इसका मतलब यह है कि जिसका तजुर्बा हमको हो चुका हो उसको दोबारा फिर तजुर्बे में लाना, ये जहालत है। तो तालिबान का हमको बहुत तजुर्बा हो चुका है। अभी देखिए जो हाईजैक करके लेके गए थे प्लेन को ये कंधार में, और इतना पूरा मामला हुआ था, चंद साल पहले की बात है। इन्होंने वो महात्मा गौतम बुद्ध की मूर्तियां वहां के ऊपर तोड़ी थी, इन्होंने शियों का कत्लेआम किया था वहां के ऊपर। ये पूरे दहशतगर्द लोग हैं, इनका इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है। और ये जो मैसेज दे रहे हैं ये फिलहाल लोगों को जाहिरी तौर के ऊपर अपनी तरफ करने के लिए इस तरह का मैसेज दे रहे हैं, लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। ये वही सोच है इनकी, दहशतगर्द की सोच है। ये जरूर चेहरे के ऊपर इस्लामी नकाब ओढ़े हुए हैं कि साहब ऐसा है। मतलब एजाज से आप ये मान रहे हैं कि दीन के नाम पर जो 2 गज बनाया गया है वहां पर, देखिए वो दीन है ही नहीं मैडम, वो दीन वहां पर है ही नहीं। इस्लाम वो धर्म है कि जो औरत को बराबरी का दर्जा देता है। आप ये बात सुन लीजिए कि इस्लाम धर्म वो है कि जो औरत को बराबरी का दर्जा देता है, समझिए। लेकिन इसके अंदर यह है कि औरत पर्दे में रहे, इस तरीके से रहे। इस्लाम हिजाब कहता है, मगर वो हिजाब तालिबानी हिजाब नहीं कहता है। ये जो तालिबानी हिजाब है, इस्लाम ये कहता है कि औरत को तालीम हासिल करना चाहिए, शिक्षा लेना चाहिए। ये औरत की शिक्षा के खिलाफ है। इस्लाम कहता है कि औरत को अपने हिजाब में रह करके हर जायज और सही काम करना चाहिए, ये इसके खिलाफ हैं। ये आप जी देखिए, मैंने एक रिपोर्टर लेडी का मैंने बयान पढ़ा था जो आर्मी में है। वो कह रही हैं कि ये मुझे शक है, खतरा है कि ये मेरे साथ गलत काम करके ये मुझे कत्ल कर देंगे। तो इस तरह के लोगों की सोच है उनके लिए, और उनको जो लोग उनको पहचानते हैं वो कभी इनके चुंगल में आने वाले नहीं हैं। आप के चैनल के माध्यम से मैं तमाम लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि इनकी भोली भोली बातों में ना आए। अगर आज इनकी भोली बातों में आ गए तो कल उन लोगों को पछतावा करना पड़ेगा, और कल वो लोग सूरत दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे जब ये लोग दहशतगर्दाना हमले करेंगे, बेगुनाह इंसानों का खून बहाएंगे और देश के अंदर आतंकवाद फैलाएंगे, दूसरे मुल्कों के ऊपर हमले करने की कोशिश करेंगे। ये दहशतगर्द लोग। लेकिन जिस तरह से समर्थन मिला है एजाज जी, उसको आप क्या कहेंगे? क्योंकि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के बहुत जाने माने जिन्होंने ये बयान दिया है, इस तरह के बयान आपको क्या लगता है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो हैगा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भी वही वहाबी विचारधारा के लोग ज्यादातर हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में वहाबी जो सऊदी विचारधारा है, वहाबी विचारधारा है, उस विचारधारा के लोग हैं। और ये तालिबान भी वही वहाबी विचारधारा के लोग हैं, समझिए आप। तो ये तो खुल करके फौरन समर्थन करेंगे। इनको तो मौका मिल गया है समर्थन करने का, इनको तो उनके फेवर में बात करने का मौका मिल गया है। भाई वही है कि जरा से ढाल है और ढाल के ऊपर गाड़ी खड़ी हुई है, जरा सा कुछ कीजिएगा तो ढाल पर चलती चली जाएगी। वही मामला इनका भी हो गया है कि जरा सा इनको मौका मिल गया है और जरा सा उनका बयान आ गया है तो ये गाड़ी इनकी ढाल के ऊपर दौड़ती चली जा रही है। अच्छी बात है श्री कि आपने बताया, और आपने ये भी बताया कि किस तरह से गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ये कुछ लोग जो है, जो रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, लेकिन किस तरह से गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, क्योंकि माफ कीजिएगा, अमानवता को किसी भी तरह से सही या जायज नहीं ठहराया जा सकता है। देखिए मैं आपको बताऊं, मुहर्रम चल रहा है हमारे यहाँ। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 1400 बरस पहले इंसानियत के लिए कुर्बानी दी थी। यहाँ के ऊपर जगह जहाँ पर शिया हैं अफगानिस्तान में, वहाँ पर काले बैनर लगे हुए थे, उस पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम यानी प्रॉफिट ऑफ इस्लाम के नवासे का नाम लिखा हुआ था। इन्होंने आते ही वो सारे बैनर उतरवा दिए जिस पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम लिखा हुआ था। ये क्या मामला है भाई? उस पर किसी को गाली नहीं थी, किसी को बुरा भला नहीं कहा था। आप जिनका कलमा पढ़ते हैं उनके नवासे, उनकी बेटी के बेटे का नाम लिखा हुआ है, आप उसको काहे के लिए उतरवा रहे हैं? क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप उसको? यानी आप उसको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि साहब हम मानवता वाले नहीं हैं, हम आतंकवाद वाले हैं। क्या आप मैसेज दिया है? लेकिन एजाज वो ये भी कह रहे हैं कि अब बदल गया है तालिबान, जिस तरह से हमने पहला कार्यकाल देखा है तो देखिए वो वाकई बर्बरतापूर्ण था। ना घर दूर है, ना घोड़ा दूर है, ना घास दूर है, ना मैदान दूर है। थोड़ा सा टाइम बीतने दीजिए, तब उसके बाद आप देखिएगा, तब आप मुझसे सवाल कीजिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। बिल्कुल। साक्षी जी खुद हिंदुस्तानी हैं, लेकिन तालिबानी जो सोच है उस पर किस तरह से शिकंजा कसा जाए अब? क्योंकि देखा हमने कि समाजवादी पार्टी के सांसद ने भी इतना बयान जो दिया है उन्होंने भी, और फिर ऐसे में जो मुस्लिम धर्मगुरु की तरफ से जो बयान आया है।
हाँ मैडम, आप देखिए, जगह उनके एक बात मैं अपनी आखिरी बात कह दूं, एक जी मिनट। आप वो तमाम चेहरों को अपने पास रिकॉर्ड कर लीजिए जो आज तालिबान के फेवर में बोल रहे हैं, जी जिनको मौका नहीं मिल रहा था, जो तालिबानी लोग हैं, दहशतगर्द लोग हैं, जो आज तालिबान के फेवर में हिंदुस्तान में बोल रहे हैं। कल जिस वक्त ये अपनी आतंकवादी हरकतें करेंगे तो उन चेहरों को, उन लोगों को, ऑर्गेनाइजेशंस को आप पकड़िएगा और उनसे सवाल कीजिएगा। बिल्कुल एजाज जी, इसी बात पे मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये भी पूछना चाहूंगी कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से जो तुलना की गई है वो आपको कितनी सही लग रही है? उन्होंने कहा है कि जो आजादी मिली थी हिंदुस्तान को वही आजादी दिलाई गई है अब। वो कह रहे हैं ना, तो उनके कहने जरूरी थोड़ी कि उनकी हर बात उनकी बात सही हो, गलत बात है। उनकी हर बात के अंदर जहर है, ऊपर से मीठी गोली, ऊपर से मीठी पट चढ़ी हुई है, अंदर से कड़वी गोली है, अंदर से जहर बढ़ा हुआ है, पोटेशियम साइनाइड है, ऊपर से मीठा शक्कर का कोट चढ़ा हुआ है। ठीक है साक्षी जी। देखिए, जो पुलिस ने तो केस दर्ज कर ही लिया है, लेकिन मेरा बस इतना मानना है कि जिस तरीके की सोच इनकी है, मुझे लगता है इनके लिए सही जगह तालिबान में रहने के लिए होनी चाहिए। इन्हें तालिबान के लोगों के साथ ही भेजना चाहिए कि जिस तरीके की मानसिकता इनकी है। तो यहाँ पे इनके लिए जगह सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रहते हैं, यहाँ का खाते हैं, यहाँ सत्ता में रहते हैं और गुणगान लेकिन तालिबान का करते हैं। जब यही वो लोग हैं, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, तब जब इंडिया जीत जाती है तो इन्हें दुख होता है, या पाकिस्तान जीत जाता है तो ये मिठाई बांटते हैं। तो इनकी जगह हिंदुस्तान में होनी ही नहीं चाहिए। इन्हें जहाँ के ये गुणगान करते हैं इन्हें वही भेज देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, लेकिन स्वामी जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, बयान लगातार तालिबान के समर्थन में आ रहे हैं, लेकिन क्या वो बच्ची नहीं दिख रही है जो टोकरी में एयरपोर्ट पे 6 से 7 महीने की जो छूट गई, अपने माँ बाप से बिछड़ गई? क्या वो लोग नहीं दिख रहे हैं जो विमान में पहियों में सर जो मानव अवशेष मिले हैं? स्वामी जी, कैसी मानसिकता है और आप ही के कौम के हैं, आप किस तरह से ऐसे बयान दे सकते हैं? देखिए, अभी अतर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है। और अच्छा देखिए, मेरी आवाज दोबारा आ रही है वो करके, इसको थोड़ा ठीक कराइए। सर मैं ठीक करवाती हूँ, आप बोलिए, आपकी आवाज ठीक आ रही है स्वामी जी। हाँ देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि अतर साहब जी ने बहुत अच्छी बातें कही। आप देखो, ये बहावी विचारधारा के लोग हैं, जो इनको जानता है वो जानता है। जो देखो, एक चेहरे पे वो नकाब उदारता वाली पहन लेने से आतंकी उदारी नहीं हो जा सकता। और ये जो लोग यहाँ पे उसकी हिमायत कर रहे हैं, साक्षी जी ने बहुत अच्छी बात कही, उनको एक बार भेज देना चाहिए वहीं पे। यह है देखो कि जिसने महात्मा बुद्ध जो अहिंसा का प्रचार किया, अहिंसा का पूरे देश फैलाने का काम किया, जो जिसे पूरा विश्व सीख लेता, उस महात्मा बुद्ध की जिस तालिबान ने विशाल प्रतिमा सबसे और प्राचीनतम प्रतिमाओं को तोड़ने का दुस्साहस किया, जो निम्नतम घटिया काम किया, जिसने लाखों सियाओं का सरेआम कत्लेआम कर दिया वहां पे। आप जरा सोचिए कि जिसने वहां पे कंधार की जो घटना थी, जो अभी बता रहे थे, निश्चित रूप से पूरे देश और दुनिया ने देखा कि नेपाल के माध्यम से कैसे आकर के उस तालिबानियों की मिली भगत से कराया और किसको छुपाने का काम किया? जो आतंकी थे। आतंकी ही आतंकी को छुपाएगा, तो आतंकी ही आतंकी का समर्थन करेगा। तो जो उस मानसिकता से वो है, तो ये बहावी विचारधारा जो भारत समेत पूरे विश्व में जो फैल रहे हैं, इन विचारधाराओं को अंकुश लगाने की आवश्यकता है, इनको शिकंजों में रखने की आवश्यकता है। ये ऐसे भेड़िया हैं जो मनुष्य के रूप में साक्षात राक्षस हैं। ये पूरी तरह अमानवीय कार्य करती है। जो आप मासूम बच्चों के बता रहे 6 महीने की टोकरी में, वो तो कुछ नहीं, ये तो 2-2 महीने के बच्चों को उछाल करके भालों पे उसको मारने वाले लोग हैं। ये तो मासूम बच्चियों का रेप करने वाले बलात्कारी आतंकी लोग हैं, जिनकी कोई अमानवीय भी कहना बहुत छोटा शब्द है इनके लिए। ऐसा भेड़िया है कि जो प्राचीनतम जो राक्षस, जो सनातन के राक्षस होंगे, वो भी शर्मा जाएंगे इनके सामने, इनकी अमानवीयता के कृत्य देख के। तो इससे ये किसी भी तरह की कल्पना नहीं की जा सकती। अभी देखिए वहां कितने रेप की घटनाएं होंगी, कितने पाशविकता से। अभी वहां एक महिला जो गवर्नर थी, उसका गिरफ्तार कर लिया वहां पे और उसको शिकंजे में कर लिया। उसका देखिए कितना उत्पीड़न करेंगे। तो ये कहने का मेरा मतलब है कि इसके खिलाफ हमें, आतंकवाद के खिलाफ उदारता जो बरतता है, तो सितम को देखते रहना सितम से कम नहीं होता।
मेरा दावा है कि कातिल गवाहों में भी होते हैं। ऐसे लोग, जो लोग उसको समर्थन कर रहे हैं, जो लोग उनको पॉलिश करने का काम कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनकी भी तार जुड़े हुए हैं। तो सवाल इस मानसिकता का है, इस मानसिकता को रौंदने की आवश्यकता है, इस मानसिकता को कानून के शिकंजे में लाकर उसको तलाकों के अंदर, वरना सभ्य समाज रह नहीं पाएगा। बिल्कुल सही बात आपने स्वामी जी कही है कि बहुत जरूरी है शिकंजा कसना, और जिस तरह का कार्यकाल पहले भी देखा गया है, तालिबान का विश्वास नहीं किया जा सकता है और 2-4 दिन बाद फिर वही हरकतें, जो तस्वीरें अभी सामने आई हैं उससे भी भयावह तस्वीरें अगर हम कहें तो देखने को मिल सकती हैं, तो कोई बहुत ज्यादा हैरत वाली बात नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, तालिबान के यार अब भारत में भी निकलकर सामने आ रहे हैं। भारत में तालिबान के कितने यार हैं? AIMPLB ने तालिबान के कसीदे गढ़े हैं, सपा सांसद भी तालिबान के साथ हो गए हैं। इनके लिए वतन से बड़ा मजहब है। हालांकि सपा सांसद के खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई है। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।